हेलो माय डियर, आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल करंट इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं राजीव और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वीकली करंट अफेयर 29 मार्च टू 4 अप्रैल लाया हूँ। यह मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि यह दोनों भाषा में अवेलेबल। चलिए एंजॉय करिए। नेक्स्ट, recently the Suez Canal is in news. In which country it is located and what type of canal is this? हाल ही में सुएज नहर समाचार में है। यह किस देश में स्थित है और यह किस प्रकार की नहर है? आंसर विल बी सी, इजिप्ट। आर्टिफिशियल कैनाल है आपका। चलिए इसे थोड़ा मैप पर देखते हैं। मैप पर देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये हमारा रहा प्यारा भारत। चलिए ये हम लोग यहाँ से इंडिया से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जूम कर दे रहे हैं, सुएज कैनाल। दिस इज सुएज कैनाल। और ये आपको यहीं पर आपका शिप जो है सो फंस गया था, ब्लॉक हो गया था, वही सुएज कैनाल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रेड सी, दिस इज रेड सी एंड सुएज कैनाल के दिस साइड दिस इज मेडिटेरेनियन सी, और इस दोनों को लिंक करता है ये आपका सुएज कैनाल। यहाँ देखिए ये इजिप्ट के टेरिटरी में है, इजिप्ट के टेरिटरी में ये। नेक्स्ट, recently RBI has bring an idea of digital money in this context. CBDC stands for, वर्तमान में RBI ने डिजिटल मनी का आइडिया लाया है। इस संदर्भ में CBDC है क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। RBI जो है सो डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी करेंसी जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा ही कुछ होगा। अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताया है RBI, कोई गाइडलाइन नहीं बनाया है। नेक्स्ट, रिसेंटली IRFC एक्रोनिम इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच? हाल ही में IRFC का संक्षिप्त समाचार है, यह किससे संबंधित है? आंसर विल बी बी, दैट इज रेलवे। नेक्स्ट, who has been appointed as the CEO and MD of the Mahindra and Mahindra के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर विल बी बी, अनीश शाह, जो कि इनको 22 अप्रैल 2021 से ये जो है सो ऑफिस संभालेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली ULPIN इज इन न्यूज, ULPIN इज इन न्यूज, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? वर्तमान में ULPIN इज इन न्यूज, खबरों में है, क्या इसका मतलब है? आंसर विल बी सी, सॉरी, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये 10 स्टेट जो है सो 10 स्टेट में ये गवर्नमेंट जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लॉ मतलब इसे लागू किया है। और ये आपको जैसे आधार है उसी के तर्ज पे जो है सो गवर्नमेंट जो है इंडिया के जितने भी जमीन है फार्मर्स के पास, उसको एक यूनिक नंबर देना चाह रहे हैं ये। नेक्स्ट, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय राइफल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर विल बी ए, रणिंदर सिंह। नेक्स्ट, ये खुद एक शूटर रह चुके हैं, स्किल्ड शूटर, पटियाला से हैं ये। नेक्स्ट, राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राजस्थान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? दैट इज आंसर विल बी 30 मार्च। यह आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। यह हर एक साल 30 मार्च 1949 से मनाया जा रहा है। इससे पहले इसी दिन आपका जो है ये राजपूताना जो है सो हमारे इंडिया डोमिनियन हुआ था, इंडिया से मिले थे ये, इसी के याद में ये मनाया जाता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को। नेक्स्ट, बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? बिहार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर विल बी 22 मार्च। यह जो है बिहार 1912 में ब्रिटिशर्स जो है हमारे बंगाल को काट करके 2 हिस्सा में बनाया था, जो कि बिहार और बंगाल। इस दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, The Earth Hour is observed every year on the last Saturday of March. What is the theme of Earth Hour 2021? मार्च के आखिरी शनिवार को हर साल अर्थ आवर मनाया जाता है। अर्थ आवर 2021 का विषय क्या है? आंसर विल बी सी, दैट इज क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये आपका थीम है
अर्थ आवर 2021 का। ये जो है सो आपको अर्थ आवर हर एक सैटरडे, मतलब हर एक ईयर मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है मार्च में। तो ये आपका 8:30 से लेकर 9:30 तक जितने भी अनवांटेड लाइट जो जलते हैं उसे ऑफ करने के लिए ये बोला ऑफ करने को बोला जाता है। ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इनके द्वारा पहली बार शुरुआत किया गया था अर्थ आवर डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। विश्व रंगमंच हर दिवस हर साल या हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर विल बी 27 मार्च। 27 मार्च को हम लोग वर्ल्ड थिएटर डे मनाते हैं। इसको जो है एक्चुअली हम लोग थिएटर डे का हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे याद करने के लिए इसे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट, recently the government of Maharashtra has been selected which veteran singer for the Maharashtra Bhushan Award for the year 2020। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किस गायक को चुना है? आंसर विल बी बी, आशा भोसले। इनको जो है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के लिए चुना है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में 10 लाख रुपीज दिया जाता है। ये जो है आपको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चुना है। 1996 में यह पहला अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? आंसर विल बी ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है आपका 2021। ये देखिए, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक ने जोर दिया है डाटा फॉर बेटर लाइफ्स। आपका डाटा जो है कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा अच्छा से जानकारी होगा तो आप जो है सो उसका अच्छा से मूल्यांकन कर पाइएगा, दैट इज एनालिसिस। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव टू अचीव टीबी मुक्त भारत बाय विच ईयर। स्वास्थ्य मंत्री ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त भारत हासिल करने के लिए जनजातीय टीबी पहल शुरू की है? आंसर विल बी बी, दैट इज 2025। 2025 तक हम लोग को टीबी मुक्त भारत बनाना है। ये जो है सो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। 26 मार्च 2021 को हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, और ये जो एक बात और देख लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, माउंट मेरापी वोल्केनो which is the most active of dozens of the volcanoes and has repeatedly erupted recently, in which country is it located? आंसर, मेरापी ज्वालामुखी जो दर्जनों ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है और हाल ही में बार बार फट गया है, यह किस देश में स्थित है? आंसर विल बी सी, दैट इज इंडोनेशिया। इट इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ डोजेंस। ये जो है सो इंडोनेशिया का सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ये आपका 2010 में सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ पे वोल्केनो से मर गया, वोल्केनो इरप्शन के कारण मर गया था, 347 पीपल्स इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज जॉइंट हैंड्स विद which इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर रिसर्च क्लास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भविष्य के अनुसंधान वर्ग के लिए किस संस्थान के साथ हाथ मिलाया है? आंसर विल बी ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ए। ये जो है आपको जेट पेट्रोलियम लिमिटेड जो कि ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, फेडरल फंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी दैट इज नासा, और आपको कॉलटेक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो साइन किया है उसी के तर्ज पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो है सो साइन किए हैं, जो कि फ्यूचर में और भी अच्छा से रिसर्च के काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये जो है सो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस CBPO लोकेटेड है आपका इसरो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। ये जो है सो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस ये एक्चुअली बनाया गया है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट,
Recently, first summit of Quadrilateral Framework Group leader has organized by video conference. Which of the following options are correct? क्वाड ग्रुप का मेंबर कौन सा है ये पूछा गया है आपको। वर्तमान में क्वाड समूह के नेता का पहला शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित किया गया है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर विल बी सी, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। नेक्स्ट, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्वाड इज अ 4 नेशन अलायंस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। नेक्स्ट, Indian companies will develop transmission line of Ropur nuclear power plant. Ropur nuclear power plant is located in which country? ये इंडियन कंपनी जो है रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डेवलप करेगा, वह किस देश में, यह किस देश में स्थित है? आंसर विल बी डी, बांग्लादेश। इसका थोड़ा लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन बांग्लादेश, इसको जो है सो डेवलप कर रहा है हमारे इंडियन साइंटिस्ट। इंडो रशियन कंपनी जो है सो ये थर्ड कंट्रीज में ये जो है सो इंडो रशियन कंपनी मिलकर के बनाएगा एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क रिसेंटली? भारत के किस शहर में हाल ही में देश के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर विल बी ए, दिल्ली। अभी जो है साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस साउथ कोरिया के सू उक एट दिल्ली आए थे, और आपको जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन दोनों का मीटिंग हुआ और ये दोनों जो है सो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किए जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको ये आपको याद करने के लिए कोमोमोरेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो कि आपका 1950 से 1953 में जो हमारे इंडियन पीस कीपर जो फोर्स गए थे कोरिया के वार में मदद किए थे, उनको याद में ये मनाया गया, ये पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? आंसर विल बी बी, मध्य प्रदेश। प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, और शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों मिलकर के जो है सो इनॉग्रेट किए हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, और ये जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत ये जो है इसका इनॉग्रेट किए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम, दैट इज टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक प्रयास है केंद्र सरकार का। नेक्स्ट, रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैज इनॉग्रेटेड द आनंदम, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट? हाल ही में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रबंधन संस्थान आनंदम खुशी का केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर विल बी सी, दैट इज IIM जम्मू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में ये जो है सो वर्चुअली मीटिंग किए हैं, और ये आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, सेंटर हैज प्रपोज्ड अप टू 25% tax concession on the purchase of new vehicles in case of personal vehicle. For how many years tax concession will be available for commercial vehicle? The answer is asked for commercial vehicle. केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर 25% का कर रियायत का प्रस्ताव किया है। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में व्यक्तिगत वाहनों के मामले में ये जो है सो 25% दिया है। आपसे पूछा जा रहा है वाणिज्यिक वाहनों के लिए, दैट इज कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कितने वर्ष तक रियायतें उपलब्ध होगी? आंसर विल बी ए, 15 ईयर्स। आपको मैं पहले बता दूं थोड़ा, 25% आपको कंसेशन दिया गया है, जो कि पर्सनल व्हीकल्स जो भी आप खरीदिएगा, अगर आप व्हीकल स्क्रैपेज सर्टिफिकेट अगर दिखाते हैं तो आपको 25% कंसेशन मिलेगा ऑन टैक्स। और यह स्कीम आपको 8 वर्ष के लिए सरकार चालू कर रही है,
और नेक्स्ट जो है द टैक्स रिलीफ विल बी 15% फॉर कॉमर्शियल व्हीकल। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं और अगर आप व्हीकल स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको 15% का टैक्स फ्री होगा और व्हीकल खरीदने में, और यह स्कीम 15 साल तक चलेगा। नेक्स्ट, विच बैंक इज ऑथराइज टू इशू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए कौन सा बैंक अधिकृत है? आंसर विल बी सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज एग्रीड टू रिवैम्प द स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप विथ विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी को संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की है? आंसर विल बी डी, यूनाइटेड स्टेट। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड आपको यूएस सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी जेनिफर ग्रैनहोल्म, ये दोनों जो है सो अभी मीट किए हैं, रिसेंटली मीटिंग किए हैं और ये इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को के ऊपर जोर दिए हैं। अभी जो है रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट जो बने हैं जो बाइडेन ये जो हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट, according to whose report India's healthcare industry is expected to reach $372 billion in 2022। किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग 2022 में $372 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? आंसर विल बी सी, नीति आयोग। नेक्स्ट, रिसेंटली द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB is in news. It was formed by which organization? आंसर विल बी बी, ब्रिक्स ग्रुप में जो है सो ब्रिक्स ग्रुप मिलकर के जो है, या ब्रिक्स स्टेट बोलिए, ये मिलकर के जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया है। ये 2014 में इसका फाउंड किया गया था ये बैंक को, और इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई में मिलेगा, चाइना, जो कि चाइना में है। इसके प्रेसिडेंट होंगे मार्कस प्राडो ट्राइजो। नेक्स्ट, according to recent data released by World Bank, India's expected GDP growth rate in financial year 2021 से 2022 is, according to World Bank, the answer is C। और आपका इसमें एक चीज़ है, अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा है, कोरोना वायरस वगैरह अभी देख ही रहे हैं, रिसेंटली बहुत बढ़ रहा है, तो इसको लेकर रिसेंटली जो है अनसर्टेनिटी के कारण इसको वर्ल्ड बैंक 7.5 से 12.5 का ये रेंज दिए हैं, तो एवरेज आपका होता है 10%। नेक्स्ट, रिसेंटली बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन न्यूज, इन विच स्टेट और यूटी इट इज लोकेटेड। वर्तमान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान न्यूज में है? यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, सेंटेंस में कहीं एरर हो तो आप लोग मैनेज करिए उस अनुसार। बांधवगढ़ नेशनल पार्क अभी जो है सो वहाँ पर आग लग गया था, वाइल्ड फायर लगा था वहाँ आग, तो यह आपका आंसर होगा बी। एक और आपको एक्स्ट्रा जानकारी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका ये जो है इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। ये जो है जिम कॉर्बेट हंटर एंड नेचुरलिस्ट थे, इनके याद में ये इस पार्क का नाम रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है एक प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था आपका 1973 में, उसके तहत ये जो है गवर्नमेंट थे उस समय इंदिरा गांधी जी, उनके टेन्योर में ये प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया गया था, टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था ये। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, a United Nations agency, has supported an initiative to revive कोडो and कुट्टी कल्टीवेशन इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कोदो और कुट्टी की स्थापना को पुनर्जीवित करने के लिए एक पहल का समर्थन किया है, जिसमें भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर विल बी ए। MP में जो है सो ये
MP मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट किया गया है। UK मीन्स उत्तराखंड है यहाँ, CG छत्तीसगढ़, UP उत्तर प्रदेश है यहाँ ऑप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको बता दें, ये एक्चुअली आपको कोदो एंड कुटी जो है ये आपका मिलेट का प्रकार है। मिलेट में पाया गया है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन इसमें होता है। इसी के लिए, इसके कारण ही आपको यूनाइटेड नेशन जो है इसके ऊपर जोर दे रहा है इसके फार्मिंग के लिए। इससे जो है आपका माल न्यूट्रिशन जो है सो इरेडिकेट करने में मदद मिलेगा। ये जो इनिशिएटिव जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा लागू किया गया है ये आपका ट्राइबल एरिया में है। और एक चीज़ आपको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड इंडियाज स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन। इंडिया के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड है स्कीम, उसके तहत जो है सो आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। नेक्स्ट, recently held RBI's rate panel for 2021 to 2026 has targeted how much inflation should be। कितना आपको 2000, ये जो RBI का हाल ही में RBI का जो ये बैठक हुआ है दर पैनल का 2021 से 2026 के लिए, ये मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर होगा आपका बी। मुद्रास्फीति आपको कंट्रोल करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं, और आपको 3 जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो 3 मेंबर बिठाते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट होते हैं। और आपको इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होते हैं गवर्नर ऑफ इंडिया। ये गवर्नर जो है सो ये सभी मिल करके डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, दर को मार्क करते हैं, और इन्फ्लेशन वगैरह कितना होना चाहिए, कितना रखा जाए, ये सभी डिसाइड करते हैं ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 गिवन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा दी गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। यह स्थान आपका होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 140। और इससे पहले आपका 2020 में आपका अपने इंडिया का 112वां स्थान था, लेकिन इस बार वो 140 स्थान पे पहुंच गया है, यानी 28 पॉइंट का नुकसान हुआ है भारत को इस बार। नेक्स्ट, who has become the second Indian woman in the world to swim across the Pak Strait। पलक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है। आंसर इज श्यामला गोली। ये जो है 47 ईयर ओल्ड है, दैट इज आंसर ए इज करेक्ट, श्यामला गोली। और ये जो है तेलंगाना से आते हैं, और ये पाक स्ट्रेट जो है ये 30 किलोमीटर का दूरी है, जो कि ये तय किए हैं 13 घंटा और 47 मिनट में। इससे पहले जो है सो इंडियन वुमेन जो थे बुला चौधरी, इनका रिकॉर्ड ये तोड़े हैं श्यामला गोली साहब ने, मैडम जी ने। नेक्स्ट, Which is the first Indian state will have 2 green towns। पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा जिसमें दो हरे शहर होंगे। आंसर विल बी सी, दैट इज बिहार। बिहार में आपका 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के द्वारा आपको राजगीर और बोधगया में आपको ये सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये जो है सो आपका इंडिया का जो है सो आपका ये आपको ये जो आपको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये इस्टेब्लिश किया गया था आपको नेशनल सोलर मिशन प्लान को लागू करवाने के लिए। इसके मिनिस्टर जो हैं राजकुमार सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब होता है इसमें आपको यूनियन कैबिनेट नहीं है,
नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर मानसुख मंडाविया हैज लॉन्च्ड न्यू क्रूज सर्विस कनेक्टिंग विच पोर्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस बंदरगाह को जोड़ने वाली नई क्रूज सेवा शुरू की है? आंसर इज ए, हाजिरा पोर्ट। हाजिरा पोर्ट इन सूरत एंड ड्यू आइलैंड को जोड़ने के लिए शुरुआत किया गया है क्रूज सर्विस। नेक्स्ट, when will the French naval exercise La Pérouse held? आपका ये फ्रांसीसी नौसैनिक अभ्यास ला पेरोज कब आयोजित किया जाएगा? आंसर विल बी अप्रैल 5th to 7th। इंडिया विल ज्वाइन द फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज। ये पहला होगा, यानी फर्स्ट इंडिया और फ्रांस का नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, जो कि आपका 5th to 7th अप्रैल 2021 तक चलेगा। फ्रांस, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर हैज अराइव्ड टू अटेंड द मेजर कॉन्फ्रेंस ऑफ अफगानिस्तान। दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? भारत के बाहरी मामलों के मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। यह सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर इज ए, दुशानबे। ये आपको दुशानबे ताजिकिस्तान का राजधानी है। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो है आपको अफगानिस्तान में पीस स्थापित करने के लिए जो बाइडेन साहब कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए आपको ये मीटिंग वगैरह चल रहा है अभी। नेक्स्ट, हु विल बी ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस 51st अवार्ड, 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? प्रतिष्ठित 91 दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा रहा है? आंसर इज बी, रजनीकांत। रजनीकांत साहब को इस बार अवार्ड दिया जा रहा है। इससे पहले 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड श्री अमिताभ बच्चन साहब को मिला है। ये जो इस अवार्ड के तहत आपको स्वर्ण कमल दैट इज गोल्डन लोटस दिया जाता है मेडल के रूप में, ए शॉल एंड ए कैश ऑफ प्राइस 10 लाख रुपीज दिया जाता है। ये आपको अवार्ड है 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था पहली बार। ये जो है हमारे इंडियन सिनेमा के पिता, फादर माना जाता है दादा साहेब फाल्के को, जो कि इंडियन सिनेमा फर्स्ट जो है सो आपका हरिश्चंद्र 1913 में ये जो है सो डायरेक्ट किए थे दादा साहेब फाल्के, जो कि इंडियन सिनेमा के फादर कहे जाते हैं। उन्हीं के याद में यह शुरुआत किया गया 1969 में। नेक्स्ट, रिसेंटली बिम्स्टेक इज इन न्यूज। हाउ मेनी कंट्री इज द मेंबर ऑफ दिस एफोरसेड ग्रुप? रिसेंटली जो है सो आपको बिम्स्टेक न्यूज में है। इसमें कितने देशों का यह समूह है? यह कितने देशों का समूह है? आंसर वुड बी सी, दैट इज 7 इज करेक्ट। आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, इसमें आपका 7 कंट्री का मेंबर है ये, दैट इज इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये सभी मिलकर के एक बिम्स्टेक ग्रुप बना रहे हैं। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और तैयारी करें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।